बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर अमल दरामद रोक दिया है। हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जो आज मैंने आपको कहा था। अभी समाअत हुई थी और मैंने आपको बता दिया था कि ये हुक्म इम्तनाई जब तहरीरी हुक्म आएगा तो उसमें हुक्म इम्तनाई ज़रूर होगा, क्योंकि ये रूटीन की एक अहम कार्रवाई थी। और ये जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट एक्ट बनने के बाद हम वो जो 1 मार्च का फैसला है उसके खिलाफ हम जाएंगे, उसके खिलाफ हम अपील दायर करेंगे, फिर हम 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे, फिर हम इलेक्शन से भाग जाएंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ उड़ा के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 8 के 8 जजेस ने मुश्तरका ये फैसला जारी किया है और इसके ऊपर कोई दूसरी राय आ नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि 7 जजेस अगर साथ होते भी, फुल कोर्ट बेंच होता भी, तो ये अक्सरियती फैसला था और इसी पर अमल दरामद होना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने यह फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो जो तफसीलन इम्तियाज सिद्दीकी साहब की जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए वो अदालत ने इस ऑर्डर में लिखे। 7 अदालत ने कहा इन ऑर्डर टू, ये मैं पैराग्राफ नंबर 4 से आपको, जो जहाँ से ऑर्डर शुरू होता है, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली appreciate the issues before the court, the necessary background may be set out on or about 29/3/2023 the federal government gave its approval for legislation in the shape of the bill aforementioned. The bill was swiftly introduced in the National Assembly and passed the same day. On transmission to the Senate, it was passed without amendment in the next day. 30/3/2023, 29 को ये बिल काबीना अप्रूव करती है, उसी दिन कौमी असम्बली से मंजूर हो जाता है, उससे अगले दिन सेनेट से मंजूर हो जाता है। ये कोई तरीका नहीं है, जब तक आपको बिल आता है उसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन नहीं होती, कोई उसके ऊपर बातचीत नहीं होती, और सेनेट में अगर उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं लाई जाती, डिस्कशन नहीं होती, इतराज़ात नहीं उठते, तो उसके बगैर आप कैसे बगैर डिस्कशन के बिल मंजूर कर सकते हैं। अदालत ने कहा आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन क्लॉज 1 दैट इन केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल द प्रेसिडेंट शैल within 10 days of its presentation either assent there or return it to parliament with a message requesting that the bill or any specified provision therefore reconsider and that any amendment specified in the message is be considered. The president on or about 8/4/2023 के आर्टिकल जो 75 है वो कहता है कि अगर सदर पाकिस्तान वो बिल वापस भेज देता है और उसमें वो कुछ रिकमेंडेशन देता है तो आपने उसको कंसीडर करना होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है। अदालत ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8/4/2023 को बिल वापस किया, पार्लियामेंट फॉर इट टू बी रिकंसिडर्ड, द रीजंस फॉर रिक्वेस्ट वर शेयर्ड विद द नेशन, और साथ जो उनको वापस भेजने का जो उनका ऑर्डर है वो पूरी कौम के साथ उन्होंने शेयर किया सदर पाकिस्तान ने। Clause 2 of Article 75 provides that if a bill is returned to Parliament, it shall be reconsidered in joint sitting, and if there passed with or without amendment by the requisite majority, it shall be deemed for the purpose of the Constitution to have been passed by both houses and shall be presented to the President, and the President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. कि अगर दोबारा उसको मंजूर कर लेता है, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में दोबारा उस बिल को मंजूर कर लिया जाता है, तो 10 दिन के अंदर अंदर वो सदर ने उसके ऊपर साइन करने होते हैं, और सदर साइन ना भी करे तो वो मंजूर शुदा ही समझा जाता है। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 10/4 को पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, दोबारा से पार्लियामेंट ने जब इसको मंजूर कर लिया तो अब उसके बाद ये बिल सदर इसके ऊपर साइन करे ना करे, ये बिल यही समझा जाएगा कि ये मंजूर हो चुका है, ये पेंडिंग नहीं है, इसकी मंजूरी का जो सारा प्रोसेस है वो हो चुका है। The first point to note is that the bill has, in terms of the legislative process set out above, reached the stage when it can be said with complete certainty that it reflected entirely the ensuring act of the parliament, the short title of which will be the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. The reason is grounded in clause 2 and 3 of the Article 75. The march towards becoming a statute and the passage from bill to act is most merely a matter of time. Neither the president nor, so it would seem, parliament itself can change its content in the slightest nor divert this course. के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक ना सदर पाकिस्तान इस मामले को जो है वो रूल्स के हवाले से सदर पाकिस्तान के पास कोई अख्तियार है ना पार्लियामेंट के पास। It follows that though the bill is not yet a law, it is with that what will have the force of law when the act comes into being. Therefore, it can be considered and examined even at this stage.
ये नहीं कहा जा सकता कि अभी तक तो ये पेंडिंग है और उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। सुप्रीम चूंकि ये मामला और ये कोई आर्गूमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं देख सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख सकती है कि अगर प्राइमा फेशी नजर आ रहा हो कि मामला ठीक नहीं है और बदनीयती का मुजाहरा किया गया है। इट फॉलोज दैट द बिल इज नॉट येट लॉ। The bill prima facie seems to be open to question on the constitutional plan on several grounds which inter alia raise issues of a serious nature in relation to the independence of a judiciary। कि ये आज़ाद अदलिया के ऊपर एक के खिलाफ एक पूरा एक मंसूबा है। सच independence is deeply rooted in the fabric of the constitution and forms an integral part of the structure of fundamental rights। कि जो अदलिया की आज़ादी है ये तो आने पाकिस्तान का बेसिक प्रिंसिपल है, इससे तो आप हट नहीं सकते, ये तो बुनियादी हकूक है। Indeed, it is itself one such right. Any legislative effort that interferes with or impine on the same should be subjected to close scrutiny। जब अदलिया के जो आज़ादी है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उसको कदगन लगाने के लिए कोई कानून साजी शुरू कर दी जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े करीब से उसकी स्क्रूटनी की जाए, देखा जाए कि इसमें क्या हो क्या रहा है, क्यों किया जा रहा है, इनको क्या लगा सुप्रीम कोर्ट के मामलात से, इनको क्या लगा सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि in terms of Article 175(2) and Article 191, Article 191 provides as follows: subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. At first impression, subject to what is stated below, it seems that whatever can be done by legislative endeavor under Article 191 is something that the court can itself do it exercise of the rule making power कन्फर्ड बाई द सेम आर्टिकल के 191 में जब सुप्रीम कोर्ट को ही अख्तियार दिया गया है तो कोई और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसके जरिए उस रूल्स को या उस अख्तियार को कैसे खत्म किया जा सकता है। दिस इज वन कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर कॉल्ड अपॉन टू एग्जामिन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बिल। इस वजह से जो वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बिल हैं हम उनको उसके ऊपर स्क्रूटनी करने के लिए बैठे हैं। The bill in class 2 and 4 to set become correspondingly numbered sections seek to regulate the manner in which causes matters or appeals before the court are to be heard, and in particular the benches that are to hear and decide the same. On first impression, the bill appears to be premised on the approach that Article 191 sets up a hierarchy in relation to the practice and procedure of the court. On this view, the Constitution is obviously at the top। अगर हम पार्लियामेंट की बात को देखें तो टॉप के ऊपर तो आइन होगा, आइन में तरमीम किए बगैर ये कैसे कोई कानून साजी कर सकते हैं। ऑन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली एट द टॉप फॉलोड बाय लॉ एंड देन द रूल्स मेड बाय दिस कोर्ट इटसेल्फ। द हायरार्की स्ट्रक्चर प्राइमा फेशी subordinates the rules made by the court to law, and therefore the Supreme Court rules 1980 to incoming act the regulation of the matters laid down in class 2 and 4 purpose to trump anything contained in the rules. The bill seeks to reinforce this in class 8 soon becomes 8 section 8 by giving overriding effect to its providing over not only any rules but also any judgment of any court। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने अपने उसमें लिख दिया है कि जो पहले 1980 के रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ना सिर्फ वो फारिग हो जाएंगे, ओवरराइड इफेक्ट होगा इस एक्ट का, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके ऊपर भी ओवरराइड इफेक्ट होगा इस कानून का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कहाँ होता है, ये कर क्या रहे हैं, इनको ये क्या हो क्या गया है, कोई कानून और आइन को छोड़ा है इन्होंने। इंक्लूडिंग दिस कोर्ट प्राइमा फेशी दिस अप्रोच इज अ सीरियस इंक्रोचमेंट। अदालत ने अल्फाज इस्तेमाल किए इंक्रोचमेंट अपॉन, कि ये हमारा जो दायरा अख्तियार है उसको इंक्रोच करने के मुतरादिफ, इंटरफेरेंस विद एन इंस्टीट्यूशन इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आगे फिर उसके बाद वाजे किया कि जो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो हमारे अदालतें हैं, अमेरिकन अदालतों के हवाले दिए, इसके अलावा बरतानवी अदालतों के हवाले दिए, इसके अलावा इंडियन कोर्ट्स के हवाले दिए। सारी तफसीलात बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और चीज़, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मुबशर हसन अदर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265 फुल कोर्ट बेंच था, 17 मेंबर फुल बेंच था, उसका भी हवाला दिया। और अदालत ने कहा है कि जहाँ कहा गया है कि आपने इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं की जानी, वहां पर जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात बन जाएं उसके ऊपर फिर आपको एक्शन लेना पड़ता है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है और आप इससे बिल्कुल आंखें नहीं मोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जहां मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाए और जहां इंटरफेरेंस का मामला आ जाए इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशन इन द गाइड ऑफ रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट दिस कोर्ट एंड कन्फर्मिंग अपॉन इट
jurisdiction that appears not to be permissible under any constitutional provision, कि जब आइन ने कोई उसके ऊपर प्रोविजन नहीं दी अपील की, तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो है वो तय कर सकते हैं, जब आइन ने नहीं, आइन ने जो कह दिया बस वही है, आइन ने कहा अपील नहीं होगी, अपील नहीं होगी, रिव्यू है, तो आप कैसे उसको छेड़ सकते हैं। आगे, such the functioning of the court even on the most tentative assessment will commence as soon as the bill becomes the act. Accordingly, in our review, and interim measures are to be put in place in the nature of the injunction, the making of such an injunction to prevent imminent apprehended danger that irreparable, कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस वजह से इसके ऊपर स्टे ऑर्डर देना जरूरी है कि कोई जो खतरा है कि फौरन कोई जो है जो एक खतरे की बू आ रही है, नुकसान ना हो जो जुडिशरी को या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, इन आवर रिव्यू एंड इंटरिम मेजर्स आर टू बी पुट इन प्लेस इन द नेचर ऑफ the making of such an injunction to prevent imminent apprehended danger that is irreparable is an appropriate remedy recognized in our jurisprudence and our jurisdiction that follows the same legal principles and laws. It is therefore hereby directed and ordered as follows. अब यहाँ से ऑर्डर शुरू हो रहा है। The moment that the bill receives the assent of the president, or as the case may be, it is deemed that such assent has been given, then from that very movement onwards until further orders, the act that comes into being shall not have take or given any effect nor be acted upon in any manner, कि जैसे ही 10 दिन में अगर तो सदर सिग्नेचर कर दे, सदर सिग्नेचर ना भी करे और वो अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो उसी लम्हे से, उसी मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके ऊपर अमल दरामद रुक जाएगा, उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया जाएगा। नोटिस टू बी इशूड टू द respondents in all three petitions. Notices also Attorney General for Pakistan under Order 27A CPC. Notices also to the Supreme Court Bar Association through its president and the Pakistan Bar Council through its vice chairman. Notices also be issued to the following political parties if they so desires appear through duly instructed counsel: Pakistan Muslim League Noon, PMLN, Pakistan People's Party, Pakistan Tehreek Insaf, Jamaat Islami, Jamiat Ulama Islam, अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके अलावा जो पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ PMLQ, इन तमाम को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अब एक बात आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिटेल जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 75 आर्टिकल को डिस्कस किया, 175 को डिस्कस किया, 191 को डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो चीज़ें आइन ने नहीं दी वो ये कैसे उसके ऊपर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और फिर जो तरीका अपनाया गया है, 29 मार्च को काबीना मंजूरी देती है, 29 मार्च को असेंबली मंजूर कर लेती है, 30 मार्च को सेनेट मंजूर कर लेती है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई उसके ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। तो ये सारा कुछ जो एक अंधेर नगरी है, ये नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर ये और इंक्रोचमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और अल्टीमेटली ये मामला अब इनके गले पड़ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया जो इनकी आखिरी उम्मीद थी कि हमें हर सूरत में हम ये कानून ले आएंगे, इस कानून से फिर हम अपनी मर्ज़ी की अपीलें, अपनी मर्ज़ी के बेंच, और हम इंतखाबात भले 2 साल के लिए आगे ले जाएं, जो जो कमिटमेंट जहाँ जहाँ की गई हैं वो सारी पूरी करवाई जाएंगी। सारा कुछ उड़ा के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और 8 रुकनी बेंच ने ये जो फैसला है ये 2 मई 2023 के लिए इसको एडजर्न किया है। 2 मई को दोबारा लगेगा 11:30 बजे, और 8 के 8 जजेस ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, और ये मुत्तफ़िका फैसला है, मुश्तरका फैसला है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। और इसके बाद कोई चीज़ रहती नहीं है कि अब हुकूमत चीखे पिट्टे रोए जो भी करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस जो पार्लियामेंट जो कानून साजी कर रही थी उसको रोक दिया, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।